हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। जहां आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, यदि ए बराबर एक आव्यूह जो दिया गया है, एक आव्यूह है, तब हमें ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2i का मान बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। ए बराबर हमारे पास में है कुछ इस तरह से, 1 2 -1 और 1। और अब हमें मान किसका बताना है, तो मान हमें बताना है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2i का मान बताना है। यहाँ पे i क्या है, तो i एक अलग तरह का आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण, जैसे मान लो, अब चूंकि इस आव्यूह की कोटि कोटि कहते हैं ना, 2 गुणे 2 की है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। तो i अगर हम लेंगे तो i क्या होता है, i एक ऐसा विकर्ण आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव एक होते हैं। i एक ऐसा विकर्ण आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव एक होते हैं। और विकर्ण आव्यूह है तो विकर्ण में ही एक होगा, बाकी सब क्या होगा, 0। तो ये कुछ इस तरह से परिभाषित है। ठीक है, परफेक्ट परिभाषा हो सकता है मुझे याद ना हो, लेकिन i की बात करें तो i ये होगा। अगर i की ही बात करें तो i ये भी होगा, जिसमें सिर्फ एक ही है, एक ही रह गया तो हो गया भाई यही। i की ही बात करें तो i ये भी हो सकता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कुछ नहीं, विकर्ण में एक होगा, हो गया हमारा i। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे 2 गुणे 2 आव्यूह जो है वो 2 गुणे 2 के रूप में है, इसलिए i जो है वो भी हम ये वाला लेंगे, 2 गुणे 2 के रूप वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। i हमें जब पता चल चुका है तो बाकी चीजें भी देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं धीरे धीरे से। तो i हमें पता है, 2i क्या होगा, तो 2i के लिए हम लिखते हैं 2i बराबर कुछ इस तरह से, 2 से इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 से जब गुणा हो जाएगा तो आव्यूह का नियम होता है, जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं तो सारे नंबर में आव्यूह में जितने भी पद है सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का 1 में गुणा होगा तो हमें मिलेगा 2, 0 में गुणा होगा तो 0, 2 का 0 में गुणा होगा तो 0, 1 में गुणा होगा तो 2। तो ये 2i जो है हमारा 2i वो ये है। ठीक है, अब 2a पे भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि a आई जब 2i निकाल लिया तो 2a भी निकालेंगे तब ना ये पूरे के वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो इसलिए चलिए 2a पे चर्चा करते हैं। तो 2a बराबर फिर से वही 2 गुणा ये सब का सब आ जाएगा हमारा 1 2 -1 और 1। अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर से जब किसी अवयव में गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं हम। तो प्रत्येक अवयव में जब गुणा करेंगे तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4, 2 का -1 में गुणा होगा तो -2, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2। ये हो गया हमारा 2a। अब हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा ए। तो ए गुणा ए करना है हमें यहाँ पे। अब अवयव में गुणा कैसे होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आपको याद है 11th-12th वाला तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इस तरह से गुणा होता है। गुणा होने के लिए जरूरी है कि इसका कैसे बताऊँ, चलो करके बताता हूँ। ये एक है हमारा 2 -1 और 1, और दूसरा आव्यूह हमारे यहाँ पे है 1 2 -1 और 1। अब इन दोनों आव्यूह का गुणा करना है तो गुणा ऐसे होगा, समझ लो, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ में गुणा होगा और जुड़ जाएगा। तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा, और 2 का गुणा माइनस में 1 में होगा तो -2 आएगा। जो जोड़ेंगे तो -2 इस तरह से लिखेंगे। ये दोनों मिलके यहाँ आ गया। अब इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में कर लिया हमने, अब इसी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, 2 का 1 में गुणा होगा, पूरा लिख दूं क्या, 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1। ठीक है, फिर ये है इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में होगा, ये आएगा हमारा -1 गुणे 1, प्लस में लिखेंगे 1 गुणे -1। फिर इसी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में होगा तो आएगा -1 गुणा 2 प्लस में 1 गुणा 1, और ये बनेगा हमारा ए स्क्वायर। चलिए आगे इसको और करते हैं अच्छे से। तो 1 में से 2 गया तो -1 आ जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 और 2 4, हम पूरा लिख लेते हैं। 1 गुना -1 -1, 1 गुना -1 -1 -1 और -1 को जोड़ेंगे तो -2 होगा,
अब यहाँ पे 2 1 के 2 माइनस में प्लस 1, तो -2 + 1 हो जाएगा हमारा, -2 + 1 हमारा -1 आएगा, तो -1, तो ये आ गया हमारा a²। हमें क्या चाहिए था, a² - 2a + 2i, तो a² ये रहा, 2a ये रहा, 2i ये रहा। चलो सबको लिख लेते हैं लाइन से, तो थोड़ा सा साफ सफाई कर लें मिटा के, यहाँ से मिटा के करते हैं ना। a² पहले लिख लें, जो कि हमारा ये है -1 4 -2 -1, माइनस में 2i है, माइनस में 2a है, तो 2a ये वाला है, इसको लिख लेते हैं 2 4 -2 2, और प्लस में 2i है, तो 2i हमारा ये है, तो इसको भी लिख लेते हैं 2 0 0 2। अब गुणा करना जितना कॉम्प्लिकेटेड था ना, जोड़ना या घटाना उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। बस जोड़ने और घटाने का जो नियम है वो इतना सा है कि 2 × 2 का है तो 2 × 2 का होना चाहिए और 2 × 2 का होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। -1 -2 + 2, काम खत्म। दूसरी 4 -4 + 0। तीसरे की बात करें, -2 +2 + 0। इसकी बात करें, -1 -2 और +2। ये हो गया हमारा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, 2 में से 2 कट गया, -2 + 2 कैंसिल, हमारे पास बचा -1। 4 से 4 गया 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 से 2 फिर कट गया, बचा हमारे पास में 0, 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास -1। तो अब देखोगे ये एक विकर्ण अवयव के रूप में हमें दिख रहा है, और चूंकि विकर्ण में 1 है इसलिए ये i के रूप में दिख रहा है, और चूंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस को हम बाहर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें मिलेगा माइनस में 1 0 0 1, और हम जानते हैं विकर्ण अवयव में जब सिर्फ 1 होता है तो उसको हम i से निरूपित करते हैं, तो ये माइनस है ही, और इसको लिख सकते हैं i। तो इस तरह से हमारा आ गया माइनस में i, और ये माइनस में i जो है वो हमारे किसी ऑप्शन में भी था, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। हम ऑप्शन सी पे करेंगे टिक, और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन होता है सॉल्व। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आप लोगों को। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो कमेंट करके भी बताना ज़रूर, डेफिनेटली। और आगे की वीडियोस के लिए, क्योंकि बाकी ये क्वेश्चन नंबर 73 था ना, 150 तक क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन भी आएंगे रेगुलरली, उसमें आपको आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।